सोने में फिर चाल आ गई है, और सोने में ऐसा लग रहा था कि भारी गिरावट होगी, बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। वहां से रिकवरी हुई और आज तो एकदम दोबारा वो शूट कर रहा है ऊपर की तरफ। और वजह यह है कि फिर वहां से सेवन डिमांड पैदा हो गई है। अमेरिका ने इराक ईरान के एक ड्रोन पर अटैक कर दिया है, जिसके बाद वापस जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी हो रही है, और उसकी वजह से फिर जो लक्षण दिख रहे हैं सोने में कि वो वापस रैली दिखा रहा है। जबकि अभी तक के लिए अगर आप कहेंगे तो नवंबर 2008 के बाद का बेस्ट डे उसने दिखाया, और वहां से वो फिर आगे रैली दिखा रहा है। सोने के साथ साथ चांदी में भी कोई 6% की तेजी दिख रही है, और प्लेटिनम ग्रुप भी पूरा 5% ऊपर है। वो अमेरिका ने जो ईरानी ड्रोन पर, जो कोई बड़ा भारी अटैक भी नहीं माना जाएगा, ड्रोन गिराया है अरेबियन सी में, लेकिन उसकी वजह से ये लगने लगा है कि दोबारा अभी तनाव खत्म नहीं हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं। और तनाव बढ़ना एक तरीके से बहाना होता है सोने चांदी में तेजी का। तो सोने का भाव लगभग $5100, $5100 पर आउंस के ऊपर चला गया है। और वजह वही है, अमेरिका और ईरान का तनाव। साथ में पिछला दिन अगर देखिए, कल का दिन 17 साल में हाईएस्ट जंप दिया है सोने ने, जबकि वो भारी गिरावट थी। याद करिए, जहां से लग रहा था कि यहां से इस रात की सुबह नहीं होगी, लेकिन जो अगली सुबह हुई तो ऐसी हुई कि क्या कहने हैं। स्पॉट गोल्ड 2% ऊपर, 5082.94 पर आउंस, $5082.94, जो सुबह सुबह 8:13 जीएमटी पे का भाव है। करीब 6% ट्यूसडे को बढ़ा था, और ये नवंबर 2008 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी थी उस सोने में। जो सोना पिछले साल भर से बढ़ रहा था और जिसने एक जबरदस्त रफ्तार दिखाई थी, उसमें भी किसी एक दिन में ऐसी जबरदस्त तेजी नहीं देखी गई थी। तो 5594.82 पिछले थर्सडे को हुआ था, वहां से भयानक गिरावट हुई, और उसके बाद वो फिर तेज रफ्तार दिखा रहा है। अभी अप्रैल डिलीवरी के अमेरिका में जो गोल्ड फ्यूचर्स हैं, वो 3.4% बढ़ गए हैं, $5103.50 पर आउंस। अमेरिका के मिलिट्री ने एक ड्रोन को जो गिराया है, उसके लिए कहा गया है कि ये इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर उनका अरेबियन सागर में, अरब सागर में था। उन्होंने कहा है कि ये उसको एग्रेसिवली अप्रोच किया है, इस ड्रोन ने एग्रेसिवली अप्रोच। कोई ड्रोन किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को क्या करेगा, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि ये हमला कर रहा है। ये भाषा से ये पता चलता है। उन्होंने उसको मार गिराया। तो सोना $4403.24 तक गिरा था वहां मंडे के दिन, और उसके बाद वो वहां से रिकवरी उसने शुरू की है। जो उसका कई दशकों का सबसे बड़ा सेल ऑफ था, सबसे बड़ी बिकवाली थी, जो सोमवार को हुई है, वहां से उसने रिकवरी दिखाई है। और ये जबरदस्त शार्प रैली के बाद अब बाजार में उसके एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं कि ये जबरदस्त रैली थी, इतनी जोरदार तेजी थी, अंधाधुंध बढ़त थी। उसके बाद करेक्शन तो एक्सपेक्टेड था और कोई सरप्राइजिंग नहीं था। और अब जब सोना वापस लौट रहा है, तो साफ है कि फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है, सोने की ताकत में कमी नहीं आई है। ये जानकार कह रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप है, इकोनॉमिक बैकड्रॉप है, वो करीब करीब वैसा ही बना हुआ है। इसलिए सोने की लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई खास फर्क दिखता नहीं है। गोल्डमैन सैक्स ने आज कहा है कि उसको अभी $5400 का जो उसका ईयर एंड फोरकास्ट है, उसमें सिग्निफिकेंट अपसाइड रिस्क दिख रहा है। और सेंट्रल बैंक्स अभी खरीदारी करते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी गोल्ड ईटीएफ की परचेज बढ़ाएंगे। इसलिए आगे जाके अब वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि सोना $5600 पर आउंस का लेवल हासिल कर सकता है फर्स्ट हाफ के एंड में या अप्रैल एंड में। वो फर्स्ट हाफ यानी जून के एंड में भी हो सकता है और अप्रैल के एंड में भी हो सकता है। अगर भाव ऐसे ही बढ़ेंगे और उसके बाद बढ़ते रहेंगे कि नहीं, ये कहा जाएगा, मुश्किल है। लेकिन अगर बढ़ते रहेंगे तो फिर ईयर एंड टारगेट वो ला रहे हैं $6000 पर आउंस का। तो भारी तेजी अभी भी सोने में, इसका मतलब गोल्डमैन सैक्स की नजर में बची हुई है। उधर इंडसइंड सिक्योरिटीज ने भी इसी तरह की राय दी है। $6000 का जो टारगेट है, ये इंडसइंड सिक्योरिटीज का है। सिल्वर में स्पॉट सिल्वर $90.34 पे पहुंचा एक आउंस, 6% से ज्यादा बढ़ा है। जबकि अभी थर्सडे के दिन उसको $121.64 पे था, वो उसका रिकॉर्ड था। वहां से वो गिर के $71.33 पे पहुंच गया था। वहां से फिर इसमें ये बढ़त आ गई है, और अभी
फ्राइडे के दिन 27% का, एक दिन में 27% सिंगल सेशन गिरावट थी उसमें। वहां से रिकवरी वहां भी दिख रही है बाजार में। अब इंतजार हो रहा है अमेरिका के प्राइवेट पेरोल डेटा का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है वो कितना आ जाता है, क्योंकि वहां से एक डायरेक्शन मिलेगा कि फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आगे क्या होने जा रही है। जबकि अभी जो अमेरिकी सरकार का पार्शियल स्लोडाउन है, उसने जो असली एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आनी थी जनवरी की, उसको डिले कर दिया है। उसकी वजह से बहुत डेटा सामने आने में देरी है, जबकि वो ऐसा डेटा था जिस पे हर आदमी नजर रखता है, और उस डेटा के भरोसे ही वो आगे चलते हैं। उधर प्लेटिनम में 5.6% की बढ़त आई है, 2334.25 पे पहुंचा है, जबकि पैलेडियम बढ़ा है 5.4%, $1826.21 का भाव उसने दिखाया है। तो सोने और चांदी में कमजोरी की जो आशंका थी, गिरावट से जो डर पैदा हुआ था, वो आप कह सकते हैं कि बाजार ने उसको धो दिया है, वहां से वापस लौट रहा है। और एक ऐसे दिन जब आईटी सेक्टर में हाहाकार मचा, खासतौर पे भारत में आईटी सेक्टर में बिल्कुल बुरी तरह हाहाकार मचा हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि एंथ्रोपिक ने कह दिया है कि ऐसा हमने टूल बना दिया है जिससे बहुत सारे वो काम हो जाएंगे जो आईटी कंपनियां करती हैं। और इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट ये माना जा रहा है कि फिर इन कंपनियों के लिए बड़ा मुसीबत का दिन सामने आ रहा है। और इसीलिए भारी बिकवाली आईटी इंडेक्स बुरी हालत में दिखाई पड़ रहा है आज के दिन बाजार में। भारत में भी आप देखें, सिल्वर के ईटीएफ हैं, करीब 7.75%, 7.31% बढ़ा हुआ सिल्वर का ईटीएफ 286.89 एक यूनिट पे पहुंचा हुआ है। और साथ में सिल्वर के साथ जो दूसरा गोल्ड है, गोल्ड में भी 3.5% की तेजी गोल्ड के ईटीएफ में दिखाई दे रही है। तो यहां सोने में चांदी में दोनों में वापस रिकवरी आती हुई दिख रही है, क्लियर कट। और अब फिर वो टारगेट सामने आने लगे हैं जिन टारगेट्स के भरोसे सोने में चांदी में वो तूफानी तेजी आई थी, जहां से लोगों को लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। और कहानी वही कि आसमान और भी हैं, ये मंजिल नहीं है। अब आसमान फोड़ तेजी की तैयारी हो रही है। जो टारगेट अभी तक आए थे, ऐतिहासिक ऊंचाई पर जा चुका था, जहां से सोना चांदी दोनों का भाव, और वहां से उसमें भयानक गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो कुछ टेक्निकल गिरावट भी थी, उसमें मार्जिन कॉल्स का भी हाथ था। लेकिन अब वो वापस रिकवरी दिख रही है। इसका अर्थ है कि मांग इंटैक्ट है, बहुत भयानक तरीके से गिरी नहीं है। और वो जो एक दिन की गिरावट थी, वो खौफनाक दिन या खौफनाक रात कहिए, एक दिन भारी गिरावट, उसके बाद दूसरे दिन की फॉलोअप गिरावट, लेकिन उसके एक दिन बाद फिर आ गई तेजी, और वो तेजी जोरदार तेजी थी। सोने ने एक दिन का सबसे बड़ा उछाल दिखाया, और वहां से अब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों मेटल्स ने वापस अपनी रफ्तार पकड़ ली है। इनमें भारी गिरावट की आशंका अब करीब करीब बाजार से गायब दिखाई पड़ रही है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।